नमस्कार महाराष्ट्र लातूर से मैं अमृत सिंह। आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं डॉक्टर दलीप कुमार उत्तम से। यह हमारे दिल्ली के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और यह बहुत ही फेमस और चर्चित इकोनॉमिक्स के फैकल्टी मेंबर हैं। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है मोदी जी की हालिया अमेरिका यात्रा। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आता हूं सर आपके साथ। सर, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, प्रधानमंत्री मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? थैंक यू अमृत जी, आपने मुझे यहाँ महाराष्ट्र लातूर इनवाइट किया और इस नेचुरल बैकग्राउंड में जिस तरह से आज हम ये अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और इतना चर्चित विषय आपने उठाया है, प्रधानमंत्री मोदी जी का अमेरिका जाना और वहाँ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स पर साइन करके आना। आपने मुझसे सवाल किया है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। दोनों ने मिलकर जो एग्रीमेंट BTA साइन किया है, यानी कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता जो साइन किया है, उसके अंतर्गत दोनों देशों ने फोकस किया है 2030 तक $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। और जो फोकस किया गया है इस एग्रीमेंट में, वह फोकस किया गया है बेसिकली ट्रेड पर, व्यापार पर, डिफेंस पर, एनर्जी सेक्टर पर और टेक्नोलॉजी पर। यह 4 मुख्य सेक्टर हैं जहां पर ध्यान दिया गया है। अभी आप अगर आगे सवाल करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से और क्रिटिकल सेक्टर्स पर भी सरकार ने इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया है। सर, आपने जो एक्सप्लेन किया है उससे थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ के आपसे प्रश्न पूछने वाला हूं कि दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि प्रपोज्ड BTA बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में किन किन मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? देखिए अमृत जी, आपने कहा कि मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। मुख्य क्षेत्र जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि कुछ क्रिटिकल सेक्टर्स हैं जहां पर दोनों देशों के बीच में ये $500 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है, ये क्रिटिकल सेक्टर्स है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट और सप्लाई चेन ऑफ मिनरल्स। यानी कि इन क्षेत्रों पर सरकार ने बहुत अधिक ध्यान दिया है। इसके अंतर्गत अमेरिका और भारत एक दूसरे को अपने अपने व्यापार के सारी जो चीज़ें हैं, सुविधाएं एक दूसरे को मुहैया कराएगा। और इन सेक्टर से दोनों देशों के बीच में एक इनोवेशन भी बढ़ेगा और कोलैबोरेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। सर, मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस पार्टनरशिप को कैसे मजबूत किया जाएगा? डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत करने के लिए दोनों देशों ने एक और फोकस किया है, वह किया है भारतीय मिलिट्री पर। भारतीय मिलिट्री जो बेनिफिट होने वाली है, बेनिफिटेड होगी। उसके अंतर्गत अमेरिका अपने F-35 एयरक्राफ्ट मुहैया कराने जा रहा है और ये आने वाले 10 सालों के अंदर इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहाँ पर सिक्योरिटी कोऑपरेशन का, एक दूसरे देश के लिए मिलिट्री पर काम करने का है, आपस में एक दूसरे को मिल कर के। और इससे दूसरे देशों में भी ये मैसेज जाएगा कि भारत एक मिलिट्री सिस्टम को मजबूत और आगे बेहतर तरीके से बढ़ा रहा है और ये कोऑपरेशन अमेरिका के साथ मिलकर ही होगा। जी, मेरा अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, इसी यात्रा से, कि इस यात्रा की वजह से भारतीय उद्योगों को कौन कौन से आर्थिक लाभ होने वाले हैं जिससे जनमानस के लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट होने वाला है? इससे जो आर्थिक लाभ होंगे, आर्थिक लाभ हमारा, जैसा कि हम जानते हैं, हम भारत बहुत कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, जैसा कि टेक्सटाइल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हुआ। तो इस एग्रीमेंट में इन तीनों पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। वस्त्र उद्योग है और टेक्सटाइल है, इंजीनियरिंग,
इक्विपमेंट्स हैं, यह अमेरिका की मार्केट के अंदर उनकी टेक्नोलॉजी को आत्मसात कर पाएगा और उनके साथ मिलकर के अपने उद्योगों को टेक्नोलॉजिकली और उन्नत कर पाएगा। यह है दोनों देशों के बीच में एक और बेहतर एग्रीमेंट तय हुआ है। सर, मेरा अगला सवाल अगेन इसी टॉपिक पर है कि बीटीए भारत और अमेरिका की ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कैसे योगदान देने वाला है? बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने शब्द इस्तेमाल किए हैं, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। भारत और अमेरिका इसके अंतर्गत जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं, जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के रुकावटें हैं, उनको सिंप्लीफाई करेगा और दोनों देशों के बीच में जो भी सरकारी और गैर सरकारी बातें हैं, उन पर जो दिक्कतें हैं उनको ख़त्म करने के लिए एग्रीमेंट पर साइन हुआ है और इसके साथ ही म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दिया गया है। जियोपॉलिटिकल टाइज, अमरीत जी, जियोपॉलिटिकल टाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोपॉलिटिकल टाइज में दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। और अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस तरह से भारत और अमेरिका के बीच में जो ये बीटीए हुआ है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इससे दोनों देश बहुत ही अच्छा अपना परफॉर्म करने जा रहे हैं अपनी अपनी अर्थव्यवस्था में और इससे अर्थव्यवस्था दोनों की और आगे बढ़ेगी और स्पेशली भारत की अर्थव्यवस्था तो आने वाले समय में बहुत अधिक ऊपर जाने वाली है। आपको लातूर सिटी, महाराष्ट्र के लातूर सिटी में आपको इनवाइट किया गया है। आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं दिल्ली में। सर, यहाँ का जो सिटी है, जो आपने अभी तक देखा है, उसके बारे में लातूर और महाराष्ट्र वालों को थोड़ी सी 30 सेकंड में बताइए कि क्या है। लातूर इज़ रियली वेरी वेरी फैसिनेटिंग स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। लातूर एक इतना सुंदर और इतना शांत और इतना व्यापारिक रूप से भी सुदृढ़ है। मैं जो देख पा रहा हूँ, जिस तरह से आपने इस तरह से हमें ये पेड़ों के नीचे बिठाया है, चारपाई पर बैठे हम बात कर रहे हैं और जब शहर की ओर जाते हैं तो शहर भी बहुत अधिक उन्नत है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड आ चुके हैं और यहाँ के जो वासी हैं, लातूर वासी हैं, वह बहुत ही शिक्षा की ओर उन्मुख रहते हैं और सीखने के प्रति बहुत लालायित होते हैं और बड़े मेहनती लोग होते हैं। तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ लातूर में बैठ कर के और थैंक यू वेरी मच फॉर योर इन्विटेशन। थैंक यू। ये रहे हमारे बीच दलीप कुमार उत्तम सर। दोस्तों, इसी के साथ यह एक छोटा सा जो वीडियो है बीटीए के ऊपर, उसको समाप्त करते हैं। आने वाले समय में अलग अलग विषयों पर चर्चा होती रहेगी। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।